हेलो फ्रेंड, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो एक्सरसाइज 8.1 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें हम एक्सरसाइज 8.1, तो इसमें हमें क्या दिया है, या ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास। कोई राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है, बी एज राइट एंगल, यानी बी हमारे पास क्या है, वो राइट एंगल। अब हमें ए बी कितना दिया हुआ है 24 और बी सी हमें क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 24 का स्क्वायर यानी 5 7 6 प्लस 49 यानी 6 2 5, और ये हमारे पास क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास कितना होगा 25, क्योंकि 6 2 5 हमारे पास किसका स्क्वायर है 25। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 25। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें साइन ए, अगर हम साइन ए की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस। अगर हम साइन ए को बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस, क्योंकि हमें यहाँ से मेजर करना है एंगल साइन ए। तो ये हमारे पास बेस और साइन ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, पी बाय एच, पी बाय एच, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास साइन कोस टेंजेंट। तो साइन हमारे पास क्या होगा, पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 25। इसी प्रकार से अगर हम कोस ए की बात करें, अगर हम कोस ए की बात करें सेम, तो यहाँ से हमारे पास कोस क्या है, हमारे पास बी बाय एच, यानी कि बी बाय एच, यानी बेस हमारे पास क्या है 24 और एच हमारे पास क्या है 25। बट अगर हम बात करें साइन सी, तो अब हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, बेस। तो अगर हम साइन सी की बात करें तो हमारे पास पी बाई एच, तो अगेन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 24 और हाइपोटेन्यूज अगेन 25। अगर हम कोस सी की बात करें तो हमारे पास कोस सी हमारे पास क्या होगा, बी बाई एच, यानी बेस हमारे पास क्या है आपकी बार 7 और 25। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर, हमारे पास कोई फिगर दी हुई है, इसमें हमें क्या दिया, फिगर क्यू आर पी, यानी क्यू आर पी 12 और 13। अगर हम क्यू आर निकालें तो हमारे पास क्यू आर क्या होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हमारे पास क्यू आर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर क्यू आर। तो क्यू आर को अगर हम इस साइड लेके आए तो हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर माइनस पी आर 13 का स्क्वायर, यानी 144 16 पी आर क्यू आर को, सॉरी, अगर हम क्यू आर को इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव, तो इस निशान को यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 5 और 25, यानी हमारे पास क्या होगा 5, यानी क्यू आर हमारे पास क्या होगा 5। अब हमें
पूछा क्या है इसने, टेंजेंट P माइनस कोट R। इसने पूछा है टेंजेंट P माइनस कोट R। अब हमारे पास टेंजेंट P, अब हमारे पास टेंजेंट क्या है, P बाय B, लेकिन हमें कहाँ से डिस्कस करना है, P, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, बेस P क्यू। अगर हम टेंजेंट P को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है, P बाय B, यानी परपेंडिकुलर 5/12, यानी 5/12। अगर हम कोट R को डिस्कस करें, कोट R को, यानी अब हमारे पास ये बेस होगा, इसमें हमारे पास बेस ये और इसमें हमारे पास बेस ये, तो हमारे पास कोट क्या होगा, B बाय P, क्योंकि इसका अपोजिट B बाय P, यानी B बाय P, यानी 5/12। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो होगा वो इसका क्या होगा, वो 0। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए और टेंजेंट ए फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है कोस ए और टेंजेंट ए, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहां से हमें ये हमारे पास A B C, हमें साइन ए क्या दिया हुआ है, 3/4, यानी कि P बाय H, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और ये हमारे पास H कितना होगा, 4, तो ये हमारे पास कितना होगा, 4। तो यहाँ से हमारे पास 16, 3 3 9, 7, यानी √7, तो ये हमारे पास क्या होगा, वो √7 बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम कोस ए की बात करें तो कोस ए हमारे पास क्या होगा, कोस ए यानी B बाय H। अगर हम टेंजेंट ए की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस √7। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्या था, 3rd 4th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड आउट साइन ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और यहां से हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सीकेंट ए, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, कोट A इज इक्वल टू 8/15। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, 8/15, कोट हमारे पास क्या होगा, B बाय P, यानी इसका अपोजिट B बाय P, यानी बेस हमारे पास कितना है, 8 और P हमारे पास परपेंडिकुलर 15। तो अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 225, 5, 9, 8, 6 और 2 8, 2 होगा 17 का। हमारे पास ये किसका होगा, ये तो हमारे पास ये 17 का होगा, तो नहीं ये हमारे पास क्या होगा, 17। तो साइन ए हमारे पास क्या होगा, 17, यानी कि साइन ऑफ ए, यानी P बाय H, परपेंडिकुलर बाय H। इसी प्रकार से अगर हम सीकेंट ए की बात करें, सीकेंट ए यानी हमारे पास कोस का अपोजिट, यानी H बाय B, यानी बेस, यानी 17 बाय में 8। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, 5 सीकेंट थीटा में क्या दिया है, सीकेंट थीटा में दिया है 13/12। कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास सीकेंट कितना है, सीकेंट यानी यहाँ पर हमारे पास कोसीकेंट, यानी हमारे पास सीकेंट यानी H बाय B, यानी हमारे पास H कितना है, H बाय B 12। तो यहाँ से वो 6 9 1 4 4 5 25, तो हमारे पास क्या होगा, ये 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अगर हम साइन थीटा की बात करें
तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, P बाय एच, सॉरी P बाय एच। अगर हम कोस थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 12 बाय में 13। अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, P बाय 12। अगर हम कोट थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या है, इसका अपोजिट यानी 12 बाय 5। अगर हम बात करें कोसिकेंट थीटा की तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, इसका अपोजिट यानी 13 बाय 5। तो इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अगर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल यानी कोस ए इक्वल टू कोस बी। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें क्या करना है, शो करना है हमें, ये हमारा क्या है, ये हमें शो करना है। अब हमारे पास क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, कोस इनवर्स लें, ठीक है। हमें पता है कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ हमारे पास क्या होगा, ये 1, ये हमारे पास क्या होगा 1, यानी यहाँ पर हमारे पास ए एंगल ए बचेगा और यहाँ पर हमारे पास एंगल बी। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसको आप अनदर वे से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि साइन ऑफ 90 माइनस ए, यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस बी, उस तरीके से भी आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो हमारे पास क्या होगा, 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या सोल्व करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोट थीटा, यानी हमारे पास थीटा 7/8 यानी 7/8 हमारे पास कोट क्या होगा, b/p, यानी b हमारे पास कितना है 7 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8, तो ये हमारे पास कितना होगा 49 और यहाँ पर हमारे पास 3 यानी कि √113, ठीक है। इसको आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इससे पहले आपने 8th क्लास में या 9th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास क्या होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमारे पास क्या होगा यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। एक तरीका तो एक ही है, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके इसके निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी b/h, b/h यानी कि बेस बाय h, यानी इसको अगर हम इस साइड लिखें तो 7 सारे का स्क्वायर, और साइन हमारे पास p/h यानी p परपेंडिकुलर बाय में h, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या होगा 49,113 और यहाँ पर 64,113, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर क्या होगा 14/9 बाय में 64। अगर आपको इस फार्मूले से आप नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से। अगर आप उसको सिंपल करना चाहें तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो आप 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होगा p/h यानी परपेंडिकुलर बाय में h यानी 8/√3, यहाँ पर भी 1 माइनस 8/√3, ठीक इसी प्रकार से 1 प्लस कोस b/h यानी 7/√3 और यहाँ पर भी हमारे पास 7/√3। अगेन आप क्या करोगे a प्लस बी a माइनस बी
हमारे पास क्या सेम वही वैल्यू आएगी जिसको हमें थोड़ी देर पहले जो है सोल्व किया है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, उसमें हमें दिया हुआ है फाइंड कोट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, कोट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या होगा 64। तो आप देख सकते कि जो दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो सेम। अगर हम इसी प्रकार से 8th क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू 4, और हमें चेक करना है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा आपस में इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे पास कोट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कोट ए 4/3, यानी कोट ए हमारे पास क्या होगा 4/3, यानी टेंजेंट का अपोजिट हमारे पास कोट, यानी b/p। बी हमारे पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, b/p, यानी b/p। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4 6 3 यानी 20, यानी हमारे पास 5। अगर हम इसकी बात करें टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका हमारे पास क्या अपोजिट होगा 3/4, क्योंकि p/b यानी परपेंडिकुलर बाय में बेस 3/4, यानी सारे का स्क्वायर। सिमिलरली 3/4 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, कोस हमारे पास क्या है b/h, यानी 4/5, और साइन हमारे पास क्या है p/h परपेंडिकुलर बाय h। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 1 माइनस यहाँ पर 16, 1 प्लस 9/16, 25, 9 25। तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे हमारे पास 16 माइनस 9, और यहाँ पर हमारे पास 16 प्लस 9/16, और ये हमारा किसके इक्वल होगा 20, यानी कि 25 हमारे पास क्या होगा एलसीएम, यानी 16 माइनस 9, यानी 16 माइनस 9, यानी 25 हमारे पास क्या है एलसीएम। तो यहाँ से 16 के साथ 16, यहाँ पर हमारे 16 माइनस 9 हमारे पास क्या होगा, यानी कि 16 में से 9 यानी 7 बाय में 25, और यहाँ से अगेन 7 बाय में 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी हमारे पास राइट हैंड साइड की। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल होगी वो राइट हैंड साइड की। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 9th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ए हमें क्या दिया हुआ है 1/√3, फाइंड आउट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब हमारे पास टेंजेंट ए कितना है 1/√3, यानी कि p बाय परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास √3, तो ये हमारे पास क्या होगा यानी कि 1 3 यानी 2, ये हमारे पास क्या होगा 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। अब साइन ए यानी ये हमारे पास अब की बार यानी ये हमारे पास बेस, साइन ए हमारे पास क्या है p/h परपेंडिकुलर बाय में h, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी। अब ध्यान रखना ये हमारे पास ये बेस है क्योंकि हमें सी एंगल को देखना है, सी ना कि ए। तो सी हमारे यानी कि कोस बेस बाय में h, बेस हमारे पास 1 है और 1/2। अब हमारे पास कोस ए याद रखना, अब हमारे पास बेस कोस ए हमारे पास क्या होगा कोस ए, बी हमारे पास क्या है √3/h 2। अब हमें क्या देगा साइन सी। अब हमें हमारे पास बेस कितना है 1,
यानी p बाई एच, अगर हमारे पास बेस है तो p बाई एच यानी √3/2। तो यहाँ से हमारे पास 1/4, यहाँ से हमारे पास √3 के साथ 3 और 2 2 4। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4/4 यानी कि 1। यहाँ से हमारे पास जो आंसर क्या होगा 1। इसी प्रकार से आप जो इसका सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से जो है वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू आर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास कोई पी क्यू आर जिसमें हमारे पास क्या क्यू क्या राइट एंगल है पी क्यू आर, और हमें क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर हमें क्या दिया 25, और पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है, पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 और ये हमें 5 दिया हुआ है। डिटरमाइन द साइन पी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी कोस पी और टेंजेंट पी, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इसको अगर हम इस साइड ले जाएं तो अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और पी आर हमारे पास क्या है 25 क्यू आर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमारे पास कितना है 5। तो यहाँ से हमारे पास 65 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 15 क्यू आर इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अगर इस क्यू आर को हम इस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 20, यहाँ पर हमारे पास क्या है 25। तो क्यू आर के साथ क्यू आर कैंसिल आउट, अगर हम 625 को उस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ, यानी कि 25 माइनस के 6 to 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ 600, यानी माइनस के साथ माइनस, यानी क्यू आर हमारे पास क्या होगा 600 डिवाइड बाय में 50 जीरो का साथ 0, तो यहाँ से पर हमारे पास क्या होगा ये 12, यानी क्यू आर हमारे पास क्या होगा वो 12 क्यू आर, यानी ये हमारे पास क्या होगा 12। अगर क्यू आर हमारे पास 12 है, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, अगर इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करें, अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, पी आर हमारे पास क्या होगा 25 माइनस 12 यानी कि 13, यानी ये हमारे पास क्या होगा 13। अगर हम साइन पी की बात करें, अगर हम बात करें साइन पी, अगर मैं बात करूं साइन पी, तो साइन पी मेरे पास क्या होगा, क्योंकि पी हमारा इस साइड है तो हमारे पास ये हमारा क्या होगा बेस साइन पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय में एच यानी 12/13। इसी प्रकार से अगर हम कोस पी की बात करें तो हमारे पास कोस पी क्या होगा, ये हमारे पास बेस कोस पी बी बाय एच 5/13। इसी प्रकार से अगर हम टेंजेंट पी की बात करें तो हमारे पास क्या होगा टेंजेंट पी यानी पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम जो है पूरी की पूरी वैल्यू को इजीली से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।